दुनिया भर में कुछ टूटे हुए घर, बंगले, कपारी, नदियां, झीलें, बंद अस्पताल, बंद सिनेमा घर, सड़कें, हाईवे, ऐसी कई जगहें हैं जिनमें बुरी शक्तियां खुलेआम चल रही हैं। वह वॉकर रात के समय वहां रहने वाले राहगीरों के पास आता था, लेकिन किसी कारणवश वह कालोखा का तिमिर दरवाजा खुल जाता है तो उस स्थान पर भटकने वाली आत्माएं बाहर आ जाती हैं और उन स्थानों पर अपना ठिकाना बना लेती हैं। फिर जब एक इंसान उस भुतहा इमारत में प्रवेश करता है तो उन्हें एक इंसान की चाहत महसूस होती है। उन आत्माओं की जो भी इच्छाएं, आकांक्षाएं छूट जाती हैं, वे उन्हें पूरा करने में लग जाते हैं। तब सामने वाले को उस भयावह, कष्टकारी, जटिल, विकृत शक्ति की पहचान समझ में आती है। यह आदमी प्रेतवाधित है, उस पर भूत का साया है। फिर शुरू होता है मांत्रिक, तांत्रिककरण। 100 में से 90% उस अघोरी शक्ति से जीवित रहते हैं, लेकिन बाकी लोग उस अघोरी शक्ति का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल, आइए कहानी पढ़ते हैं। राजमार्ग संख्या 405। रेगिस्तान का 5 घंटे का विस्तार है। वहां एक राजमार्ग है। ये राजमार्ग परिवर्तन व्यापक रूप से अफवाह हैं। आइए अफवाहों में से एक को देखें। कहा जाता है कि कई साल पहले इसी हाईवे पर एक सड़क थी। राजमार्ग परिवर्तन व्यापक रूप से अफवाह हैं। आइए अफवाहों में से एक को देखें। कहा जाता है कि हाईवे बनने से कई साल पहले इस हाईवे पर हरे पेड़ों का घना जंगल था। इस जंगल में सदैव शांति थी, परम शांति। इसी शांति का फायदा उठाकर भद्रकाल नाम का एक अघोरी इस जंगल में आया। उसे सबक सिखाना ही था। वे शांति को विद्या पढ़ाना चाहते थे। शांति उन्हें यहीं मिल गई, इसलिए उन्होंने विद्या की तैयारी शुरू कर दी। 50 दिनों तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, आंखें बंद कर लीं और ध्यान में बैठे रहे। चूंकि आज विद्या का आखिरी दिन था, इसलिए कुछ देर में उसे विद्या का पता चलने वाला था। लेकिन किस्मत कब और कैसे करवट लेगी, ये नियति के हाथ में होता है। एक गांव में 10 लुटेरों ने बड़ी डकैती डाली थी। बोरे में सोना और पैसा चोरी हो गया। जब बताया गया कि चोरी हुई है तो माहौल गर्म हो गया। लोग गुस्से से भड़क उठे। इसलिए ये सभी लुटेरे हर बार इसी जंगल में छुपे रहते थे जब तक मौसम ठंडा न हो जाए। हमेशा की तरह चोरी करते हुए वे सभी जंगल में आए और अपने छिपने के स्थान पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। शरीर पर राख लगी हुई है, सिर पर बाल बंधे हुए हैं, नीचे काली लुंगी पहने हुए हैं। एक डाकू ने उस अघोरी को लूट लिया। बाजू हो महतिया, क्या यह हमारी जगह है? वह ऐसा कहते और श्राप देते। उस अघोरी के बारे में पता चल गया था। एक भयानक, रक्त पिपासु, मांसाहारी शैतान को इस धरती पर, पाताल की धरती को फाड़ने और उसे उस अघोरी के साथ बंद करके अपना गुलाम बनाने के लिए भूतों को बुलाया गया था। बात अलग थी। वे लुटेरे क्रोधित थे। हाथों की हड्डियां हिल गईं। हाथ, पैर, सिर, आंखें, सचमुच मरीज का पूरा शरीर खुल गया। अघोरी के मरते ही इस धरती पर शैतान ने जन्म ले लिया। आते ही उसने उन सभी लुटेरों को विभत्स एवं विकृत ढंग से मार डाला। वह जंगल में एक खुले जानवर की तरह व्यवहार करने लगा। जंगल में जो स्त्री पुरुष जंगल में जाते थे, वे उस जंगल से वापस नहीं आते थे। फिर जो पुरुष लापता आदमी की तलाश में निकलते हैं, उन्हें वह लापता महिला, एक आदमी की लाश, या यूं कहें कि मिल जाती है। हम एक हड्डी भी नहीं लेना चाहते। पेड़ के तने के पीछे से कोई छुपकर जा रहा है, ऐसा लगता है कि पीछे कोई है, लेकिन जब मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। कभी कभी हंसी की आवाज आती है। क्या अलग अलग तर्क फैलने में कुछ समय लगता है। इंसानों ने जंगल की खोज बंद कर दी। धीरे धीरे जंगल खत्म हो गए। फिर जब अंग्रेज भारत पर राज करने लगे तो एक अंग्रेज जनरल ने इस जंगल में कत्लेआम कर दिया। क्या आपने समंद के जंगल को समतल कर देंगे? जंगल साफ करने के लिए भेजे गए सैनिकों में से हर दिन 1 या 2 सैनिक अचानक गायब हो जाते थे। वे कहां जा रहे हैं, कैसे गायब हों? उसका शव नहीं मिल पा रहा है। सब कुछ रहस्यमय है।
अंततः अंग्रेजों द्वारा वहां एक राजमार्ग बनाया गया, वही नाम हाईवे नंबर 405। कुछ वर्षों के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। भारत आजाद हुआ, फिर हाईवे के किनारे के घर बैठने लगे और 5-2 साल बाद हाईवे के किनारे के घर ढहने लगे। एक आदमी हाईवे के बगल में घर बनाकर रहता था। तो हुआ ये कि जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, रात के अंधेरे में हाईवे इलाके में कुछ अशोभनीय हरकत होने लगी। रात रात भर दरवाजे का हैंडल खटखटाया जाता। बाहर से तो खसखस की आवाजें आ रही थीं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर कोई नजर नहीं आया। इतना कहने के बाद युवक ने वीडियो खत्म होते ही फोन रख दिया, मेज पर रख दिया। जहां फोन रखा था उसके बगल में एक फोटो फ्रेम था। इसमें शायना के साथ यह युवक दोनों कैमरे परी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, और यह युवक निश्चित रूप से शून्य था। हां, यह शून्य था, शायना का बॉयफ्रेंड। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्द ही शादी कर ली। नील के एक हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ लग रहा था, इसलिए शायना उसे अपने साथ नहीं ले गई। शायना एक बिजनेसवुमन थी। वह डील पक्की करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी, लेकिन उस शहर तक पहुंचने के लिए उसे राजमार्ग संख्या 405 को पीछे छोड़ना पड़ा। कहने को तो नील एक अनाथ था। वह पेशे से एक इंजीनियर था और वह अपने बड़े 2 BHK फ्लैट में अकेला रहता था। अब इस समय वह अपने कमरे में बिस्तर के पास टेबल कुर्सी के पास बैठा था। वह हर समय शायना के बारे में सोच रहा था। मन के कोठरों में जमा डर और चिंता दोनों पर फूट रहे थे। हाईवे नंबर 405 में बदलाव के कारण उसे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था। उसने धीरे से एक हाथ से सामने काला फोन उठाया। किसी को 2 बार स्पर्श करके कॉल करें। कुछ सेकंड के लिए रिंग बजी, फिर सामने से कॉल उठा ली गई। आपका स्वागत है और सुप्रभात सर, लैबडी ट्रेवल्स में आपका फिर से स्वागत है। एक अजीब औरत की सुरीली आवाज। धन्यवाद कुमारी, आपका स्वागत है सर। मुझे बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैम, नील ने महिला को वह पता बताते हुए कहा जहां शायना जा रही थी, क्योंकि वह वहां जा रहा था। दिल में प्यार उसके लिए थोड़ी परेशानी लाएगा, एक अशुभ संकेत नील के दिमाग को चेतावनी दे रहा था। शायन के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, और अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा। सर, फोन से आवाज आई। वही विचार चक्र टूट गया। बोल रहा हूं सर, मैंने बहुत ढूंढा, आज सारी बसें बुक हो गई हैं। प्लीज मैडम, मेरी आपसे विनती है, कृपया देखें कि क्या हो रहा है, प्लीज। अरे, मेरे हाथ में चोट के कारण प्लास्टर लगा हुआ है, नहीं तो मैं अपनी कार ले जाता। ठीक है, रुको सर, मैं कोशिश करता हूं। एक पल के लिए मोबाइल से आवाज बंद हो गई। फिर सुनाई दिया, सर, एक बस है, वह वहीं जा रही है। बट महिला ने बात करना बंद कर दिया। उम्मे, क्या समस्या है? क्या सीटें नहीं हैं? क्या बैठने के लिए कोई जगह नहीं है? देखो, अगर मुझे सीट नहीं भी मिलती है तो भी मैं बस के शीर्ष पर बैठूंगा, अन्यथा मैं खड़ा रहूंगा। कृपया मेरा टिकट बुक करो। नील के व्यवहार पर महिला थोड़ा हंसी। ऐसा कुछ नहीं है सर, समस्या यह है, वह बस एक कॉलेज के लड़के को यात्रा पर ले जाने वाली है और बैठने के लिए जगह नहीं है। बस मुझे बताएं कि क्या आप चल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। महिला ने कहा, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बिना किसी झंझट के बुक कर लीजिए। ठीक है सर, मैं तुरंत वहां फोन करूंगा और फिर आपको बुलाऊंगा। ठीक है मैडम, मैं इंतजार करूंगा। फोन कटते ही नील ने कहा। उसने अपनी एक जेब से एक सिगरेट का डिब्बा निकाला, जिसका ढक्कन सफेद था और उस पर अंग्रेजी में गोल्डमैन नाम लिखा हुआ था। फिर सफेद सिगरेट में से एक सिगरेट निकालकर अपने होठों से लगा लें। उसने सिगरेट का डिब्बा वापस अपनी पेंट की जेब में रख लिया। इस बार उसने लाइटर निकाल लिया। फिर उसने लाइटर जलाया और अपने होठों में पकड़ी हुई सिगरेट सुलगा ली। कुछ समय के लिए एक एक झुरकिया के साथ। जैसे ही टेबल पर रखा, काला फोन बजा। उसने हल्के से सिगरेट का एक बड़ा कश अपने मुंह में लिया, उसे दूसरे हाथ की चिमटी में पकड़ा, फिर उसी हाथ से कॉल रिसीव किया। नमस्ते महोदय,
कई बार पहले आने वाली महिला ही फोन करती थी। बात मत करो मैडम। नील ने धीरे से सिगरेट का कश खींचा। मुंह से निकलेगा धुआं। सर हैप्पी जर्नी। आप वो बस ले सकते हैं, और हां, आप ले सकते हैं। इतना कहकर महिला ने बताया कि बस कहां मिलेगी। फिर नील ने ऑनलाइन पेमेंट किया और फोन रख दिया।